हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें x का मान ज्ञात करना है और इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है cos x बराबर cos 60 डिग्री गुणा में cos 30 डिग्री प्लस में sin 60 डिग्री गुणा में sin 30 डिग्री। तो हमें इसके अंदर यहाँ पर जो x का मान है वो हमें ज्ञात करना है। तो सब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो cos x ऐसा लिखेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू पता नहीं है। बराबर cos 60 डिग्री है तो हम टेबल के अंदर देखेंगे कि cos 60 डिग्री का मान जो होता है वो हमारे पास होता है 1/2। तो cos 60 की जगह हम रख देंगे 1/2 गुणा में cos 30 का जो मान हमारे पास है वो है √3/2 प्लस sin 60 का जो मान हमारे पास है वो है √3/2 गुणा में sin 30 का मान हमारे पास है 1/2। तो cos x बराबर 1 को √3 से जब हम गुना करते हैं तो हमारे पास √3 आता है, बट्टे में 2 को 2 से गुना करने पर आता है हमारे पास 4 प्लस √3 को 1 से गुना किया √3 बट्टे में 2 को 2 से गुना किया तो हमारे पास आता है 4। तो 1√3/4 प्लस में 1√3/4। अब जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 2√3/4 बराबर में cos x। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 का डिवाइड हमारे पास 2 में एक बार जा रहा है और 4 में 2 बार जाता है। तो cos x बराबर √3/2। तो फ्रेंड्स इसके आगे हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या देखते हैं कि cos की लाइन के अंदर √3/2 जो होता है वो cos 30 डिग्री का मान होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, √3/2 की जगह cos 30 डिग्री रखेंगे। तो cos x बराबर cos 30 डिग्री, cos से cos कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास x का मान आ जाता है 30 डिग्री। यही हमारा फाइनल आंसर है। अगर फ्रेंड्स यहां पर हमारे पास आता है tan x बराबर 1 तो हम क्या देखते हैं कि tan की लाइन के अंदर जो 1 है वो कितने डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 1 है वो 45 डिग्री के ऊपर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर हम 1 की जगह रखेंगे tan 45। 10 से 10 हो जाएगा हमारे पास कैंसिल। तो x का मान यहाँ पर हमारे पास निकल कर आएगा 45 डिग्री। इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है sin 2x बराबर sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री गुना sin 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मिस प्रिंट है। यहाँ पर आपकी बुक्स के अंदर cos 60 माइनस sin 30 लगा हुआ है तो आप वहां पर माइनस के निशान को हटाकर गुना का निशान लगा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। sin 2x बराबर sin 60 का जो मान हमारे पास है वो है √3/2 और cos 30 का मान हमारे पास है √3/2 माइनस cos 60 का मान हमारे पास है 1/2 और sin 30 का मान हमारे पास है 1/2। √3 को √3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है √9 और 9 का वर्गमूल हमारे पास होता है 3 बट्टे में 2 को 2 से गुणा करने पर आता है हमारे पास 4 माइनस 1 को 1 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 1 और 2 को 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 4। तो sin 2x बराबर, अब इसका हम आगे लेंगे लघुत्तम। हमारे पास इन दोनों का लघुत्तम आ रहा है 4। 4 में 4 का भाग दिया, एक बार गया और एक को ऊपर वाली संख्या 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 माइनस 4 में 4 का डिवाइड दिया, एक बार गया
और एक को एक से गुना करते हैं तो एक आता है। 3 में से एक गया, हमारे पास बचता है 2 बटे में 4। 2 में 2 का भाग एक बार और 4 में 2 बार जाता है, तो हमारे पास बचता है साइन 2x बराबर 1/2। तो फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन में हमने जो किया उसी प्रकार इसमें भी हम करेंगे। साइन की लाइन के अंदर हम देखेंगे कि 1/2 जो मान होता है वो कितने डिग्री का मान होता है। तो हम देख सकते हैं साइन में 1/2 जो होता है वो साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो हम यहाँ पर 1/2 की जगह साइन 30 डिग्री रखेंगे, तो साइन से साइन हो जाता है हमारे पास कैंसिल। तो हमारे पास बचता है 2x बराबर 30 डिग्री। 2 का डिवाइड, यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो जो 2 गुना में है वो चला जाएगा भाग में, तो 30 के भाग में भेजेंगे तो 2 का डिवाइड 30 में देने पर हमारे पास आता है 15 डिग्री। यही हमारा फाइनल आंसर है। फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में एक तीसरा क्वेश्चन है √3 tan 2x बराबर साइन 30 डिग्री प्लस में साइन 45 डिग्री cos 45 प्लस में 2 साइन 90। तो √3 tan 2x बराबर, हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले साइन 30 डिग्री का मान हमारे पास होता है 1/2 और साइन प्लस में साइन 45 का मान हमारे पास है 1/√2 गुना में cos 45 का मान भी हमारे पास 1/√2 प्लस में 2 गुना में साइन 90 का मान हमारे पास होता है 1। तो √3 tan 2x बराबर 1/2 प्लस में 1 को 1 से गुना करते हैं तो हमारे पास आता है 1, और √2 को √2 से गुना करते हैं तो हमारे पास आता है √4, और √4 का जो हमारे पास वर्गमूल होता है वो होता है हमारे पास 2, प्लस में 2 को 1 से गुना करते हैं तो हमारे पास आता है 2। तो फ्रेंड्स, 1/2 प्लस में 1/2 मिलकर बनता है हमारे पास 1, प्लस में 2 और बराबर में हो जाता है हमारे पास 3। तो हमारे पास यहाँ पर आता है √3 tan 2x बराबर 3। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले tan 2x के जो मल्टीप्लाई में है, जो गुना में √3 है, इसको हम इधर भेजेंगे तो वो हमारे 3 के डिवाइड में जाएगा। तो tan 2x बराबर 3/√3। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि नीचे हर के अंदर कभी भी हमारे पास वैल्यू रूट में नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना में √3 और बट्टे में हमारे पास है √3। इस √3 से ये √3 हो जाता है हमारे पास कैंसिल। तो tan 2x बराबर बच गया हमारे पास √3। अब हम tan की लाइन में देखेंगे कि √3 जो होता है वो कितने डिग्री का मान होता है। तो हम देख सकते हैं tan में √3 का मान 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 2x बराबर 60 डिग्री, सॉरी tan 60 डिग्री। तो tan से tan हो गया हमारे पास कैंसिल, तो हमारे पास बचता है 2x बराबर 60 डिग्री। तो x बराबर 2, यहाँ पर हमारे पास x के साथ गुना में है, इधर भेजेंगे तो हमारे पास आएगा 60 के भाग में, तो 2 का भाग 60 में देने पर हमारे पास फाइनल आंसर बचता है x की वैल्यू 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके अंदर हमारे पास है cos 30 डिग्री प्लस में sin 60 डिग्री बटे 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस में sin 30 डिग्री बराबर में √3/2। अब हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सारे क्वेश्चंस में हमें सिद्ध करने हैं। तो हमें क्या करना होता है, ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड और ये इधर वाली जो होती है वो होती है हमारी राइट हैंड साइड। हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूफ करना होता है, और कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें हमें राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करना होता है। तो हमें हमारे पास जो इसमें सबसे बड़ी टर्म है वो है लेफ्ट हैंड साइड। तो हम यहाँ पर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास है cos 30 डिग्री, तो cos 30 का मान हमारे पास है √3/2 प्लस sin 60 का मान हमारे पास जो है वो है √3/2 बटे में 1 प्लस cos 60 का मान हमारे पास है 1/2 प्लस sin 30 का मान भी हमारे पास है 1/2।
सॉरी, यहाँ पर साइन 60 का मान हमारे पास होता है √3/2। अब ऊपर वाली जो वैल्यू है इसके अंदर हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा और नीचे वाली में भी लघुत्तम लेना होगा। तो ऊपर वाली में हमारे पास लघुत्तम आ रहा है 2, 2 में 2 का भाग देते हैं तो एक बार जाता है और एक को √3 से गुणा करने पर √3 आता है, प्लस में 2 में 2 का डिवाइड दिया, एक आता है और एक √3 से गुणा करते हैं तो √3। यहाँ पर हम देखते हैं 1/2 प्लस में 1/2 मिलकर हमारे पास 1 बनता है और 1 में 1 जोड़ते हैं तो हमारे पास बनता है 2। तो 1√3 प्लस में 1√3 मिलकर बनते हैं 2√3 बटे में 2 और 1 प्लस 1 होता है 2। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू है वो अंश बटे हर यानी पूरी भिन्न है और यहाँ पर हमारे पास केवल अंश है, तो इसके नीचे हम हर के रूप में 1 लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम पहली संख्या को करेंगे चौथी संख्या से गुणा और दूसरी संख्या को करेंगे तीसरी संख्या से गुणा। तो 2√3 को जब हम 1 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 2√3 बटे में 2 को 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 4। 2 का भाग 2 में 1 बार जाता है और 4 में 2 बार जाता है तो हमारे पास बचता है √3/2। यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर में हमारे पास राइट हैंड साइड में है -1/4। तो यहाँ पर हम लेते हैं LHS। तो 4 गुणा में कोट 45 का मान हमें यहाँ पर रखना है। तो हम जानते हैं कि कोट जो 45 होता है वो tan 45 का व्युत्क्रम होता है। हमारे पास यहाँ पर tan 45 का मान 1 है तो 1 का व्युत्क्रम भी हमारे पास 1 ही होता है। तो 1 कोट 45 का मान भी हमारे पास 1 होगा। तो यहाँ पर हमें करना है 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60 जो होता है वो कोस 60 का व्युत्क्रम होता है और कोस 60 का मान हमारे पास है 1/2। जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, मतलब हमें अंश को हर बनाना है और हर को अंश बनाना है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 और यह मान हमारे पास होता है सेक 60 डिग्री का। तो हम यहाँ पर सेक 60 का मान रखेंगे 2 और इसका हमें करना है स्क्वायर। आगे है माइनस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान हमारे पास है यहाँ पर 1/2 और इसका हमें करना है स्क्वायर। तो 4 गुना में 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है और 1 को 4 से गुना करने पर हमारे पास आता है 4 माइनस 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4 माइनस इस 1 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4। इस 4 से ये 4 कैंसिल तो बचता है हमारे पास माइनस के 1/4। यही हमारा राइट हैंड साइड है। फ्रेंड्स हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 4 साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 3 कोस 60 डिग्री tan 45 बराबर 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। इस क्वेश्चन के अंदर हमें पहले लेना है LHS, उसके बाद में हमें लेना है RHS। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर हमें लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के मान के बराबर करना होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से। तो हमारे पास यहाँ पर है लेफ्ट हैंड साइड में 4 साइन 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस में 3 कोस 60 tan 45। तो 4 गुणा में साइन 30 का मान हमारे पास होता है 1/2, साइन 60 का मान हमारे पास है √3/2 और इसका हमें करना है स्क्वायर प्लस में 3 गुणा में कोस 60 का मान हमारे पास है 1/2 और tan 45 का मान हमारे पास है 1। तो 4 गुणा में 1/2 गुणा में √3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 3 और 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4 प्लस में 3/2। 3 को 1 से गुणा किया तो हमारे पास आता है 3। अब यहाँ पर हम देखते हैं 4 से 4 हमारे पास हो रहा है कैंसिल तो हमारे पास बचता है 3/2 प्लस में 3/2। तो यहाँ पर हमारे पास लघुत्तम आएगा 2 में 2 का भाग दिया तो हमारे पास आता है 1
और 1 को 3 से गुना करते हैं तो हमारे पास आता है 3। इसी प्रकार इस 2 में इस 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 1, और 1 को ऊपर वाली संख्या 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास आता है 3। 3 प्लस 3 मिलकर बनते हैं हमारे पास 6। तो 2 का भाग जब हम 6 में देखते हैं तो हमारे पास आता है 3। तो हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 3। तो अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो 2 गुणा में सेक 45 का मान कोस 45 के मान के व्युत्क्रम होता है। तो कोस 45 का मान हमारे पास है 1/√2। जब आप इसका व्युत्क्रम करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास सेक 45 का मान आएगा √2। तो √2 का हमें यहाँ पर करना है स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर 90। हम जानते हैं कोसेक जो होता है वो साइन 90 का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पर हमारे पास साइन 90 का मान है 1 और इसका व्युत्क्रम भी हमारे पास 1 होगा। तो कोसेक 90 का मान हमारे पास होगा 1 और इसे हमें करना है स्क्वायर। तो 2 गुणा में √2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4 और 4 का वर्गमूल होता है 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो 2 को 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 4 माइनस 1 बराबर बचता है हमारे पास 3। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। फ्रेंड्स आगे अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। कोसेक स्क्वायर 45 सेक स्क्वायर 30 साइन क्यूब 90 कोस 60 बराबर 4/3। तो हम लेते हैं LHS। तो कोसेक 45 है यहाँ पर हमारे पास। तो हम जानते हैं जो कोसेक 45 होता है वो साइन 45 का व्युत्क्रम होता है, और साइन 45 का जो मान हमारे पास है वो है 1/√2 और 1/√2 का व्युत्क्रम होता है √2 और √2 मान होता है हमारे पास कोसेक 45 का। तो हम यहाँ पर कोसेक 45 की जगह रखेंगे √2 का, कर देंगे हम स्क्वायर। आगे हमारे पास है सेक 30। सेक 30 जो होता है वो कोस 30 का व्युत्क्रम होता है, और कोस 30 का व्युत्क्रम करने पर हमारे पास आता है 2/√3। यह 2/√3 हमारे पास मान होता है सेक 30 का। तो हम यहाँ पर सेक 30 की जगह रखेंगे 2/√3 का स्क्वायर गुना साइन 90 का मान हमारे पास है 1 और हमें यहाँ पर 1 का करना है क्यूब गुना में कोस 60 है और कोस 60 का मान हमारे पास है 1/2। √2 का स्क्वायर करने पर आता है हमारे पास √4 और 4 का वर्गमूल होता है हमारे पास 2। 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4 और √3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 3 गुना में 1 के ऊपर चाहे कितनी भी पावर आ जाए हमारे पास हमेशा मान 1 ही आता है, गुना में 1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल होता है और ऊपर बचता है हमारे पास 4 गुना में 1 गुना में 1। तो 4 को 1 से गुना करने पर हमारे पास आता है 4 और बट्टे में बच गया हमारे पास 3। तो यही हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। देख सकते हैं हमारे पास राइट हैंड साइड में है 4/3। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। साइन 60 प्लस में साइन 30 बट्टे साइन 60 माइनस में साइन 30 बराबर tan 60 डिग्री प्लस में tan 45 डिग्री बट्टे में tan 60 डिग्री माइनस में tan 45। इस प्रकार के क्वेश्चन में भी हमें पहले LHS लेना है, उसके बाद में हमें लेना है RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान हमें RHS के मान के बराबर करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास यहाँ पर है साइन 60 और साइन 60 का मान हमारे पास होता है √3/2 प्लस में साइन 30 का मान हमारे पास है 1/2 बट्टे साइन 60 का मान हमारे पास है √3/2 और साइन 30 का मान हमारे पास है 1/2। जब हम ऊपर वाली संख्या में लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास लघुत्तम आएगा 2। 2 में इस 2 का भाग देते हैं तो 1 बार आता है, और 1 को √3 से गुना करते हैं तो √3 आता है, प्लस में इस 2 में इस 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 1, और 1 को ऊपर वाली संख्या 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास आता है 1 बट्टे नीचे वाली संख्या में भी हमारे पास लघुत्तम 2 ही आएगा। इस 2 में इस 2 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, और 1 को √3 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा √3
माइनस 2 में 2 का भाग दिया, 1 बार गया और 1 को 1 से गुना करते हैं तो हमारे पास आता है 1। इस 2 से ये 2 हमारे पास हो रहा है कैंसिल, तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है √3 प्लस में 1 बटे √3 माइनस में 1। अब हम लेते हैं RHS। RHS के अंदर हमारे पास है tan 60 और tan 60 का मान हमारे पास है √3 प्लस में tan 45 का हमारे पास मान है 1 बटे में tan 60 का मान हमारे पास है √3 माइनस tan 45 का मान हमारे पास है 1। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं LHS का मान RHS के मान के बराबर आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर में 6। तो फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन के अंदर करेक्शन करना है। आपके यहाँ पर tan 30 दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर tan स्क्वायर 30 करना है, और यही क्वेश्चन आपके विविध प्रश्न वाला क्वेश्चन नंबर 17 भी है। तो फ्रेंड्स करते हैं, हम पहले लेते हैं LHS। तो हमारे पास है सबसे पहले 2 cos 45, तो cos 45 का मान हमारे पास है 1 बट्टे √2 और इसका हमें करना है स्क्वायर, प्लस tan 60 का मान हमारे पास है √3, इसका हमें करना है स्क्वायर, माइनस 6 sin 45 का मान हमारे पास है 1 बट्टे √2 का भी हमें करना है स्क्वायर, माइनस tan 30 का मान हमारे पास है 1 बट्टे √3, इसका हमें करना है स्क्वायर। तो 2 गुणा में 1 का स्क्वायर हमारे पास होता है 1 और √2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 2, प्लस में √3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 3, माइनस 6 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 3। तो 2 हम यहाँ पर हम लेंगे लघुत्तम, तो 3 के नीचे हम लगा देते हैं 1, तो हमारे पास यहाँ पर लघुत्तम आएगा 2 एकम 2। इस 2 में इस 2 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास आता है 1, और 1 को ऊपर वाली संख्या 1 से गुना करने पर आता है हमारे पास 1। इस 2 में इस 1 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 2 बार, और 2 को ऊपर वाली संख्या 3 से गुना करते हैं तो हमारे पास आता है 6। यहाँ पर हमारे पास लघुत्तम आता है 3 दूनी 6, 6 में 2 का भाग दिया तो हमारे पास आता है 3, और 3 को 1 से गुना करते हैं तो हमारे पास आता है 3, माइनस 6 में 3 का भाग देते हैं तो 2 बार जाता है, और 2 को 1 से गुना करने पर 2 आता है। 6 प्लस में 1 मिलकर बनते हैं हमारे पास 7 बट्टे में 2 माइनस 6, 3 में से 2 गया हमारे पास बचता है 1 और बट्टे में हमारे पास है 6। इस 6 से ये 6 हमारे पास हो रहा है कैंसिल, इस 2 से ये 2 हमारे पास हो रहा है कैंसिल, तो हमारे पास बचता है 7 माइनस 1, तो 7 में से 1 जाता है तो हमारे पास बचता है 6। यही हमारा फाइनल आंसर है। हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड के अंदर 6 आ रहा है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। सेक स्क्वायर 30 प्लस में कोसेक स्क्वायर 45, 2 cos 60 प्लस में साइन 90 प्लस में tan 45 बराबर हमें प्रूफ करना है 10। तो हम सबसे पहले लेते हैं LHS। तो हमारे पास यहाँ पर है सेक स्क्वायर 30, तो हम जानते हैं जो सेक 30 है वो cos 30 का व्युत्क्रम होता है, तो √3 बटे 2 का जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 बटे √3, और 2 बटे √3 होता है cos सेक 30 का मान, तो हमें यहाँ पर लिखना है 2 बटे √3 का स्क्वायर, प्लस कोसेक 45 जो होता है वो साइन 45 का व्युत्क्रम होता है, और साइन 45 का मान हमारे पास है 1 बटे √2, तो 1 बटे √2 का व्युत्क्रम करेंगे तो हमारे पास आएगा √2, इसका हम कर देंगे स्क्वायर। 2 गुणा में cos 60 का मान हमारे पास होता है 1 बटे 2, प्लस में साइन 90 का मान हमारे पास है 1, और tan 45 का मान भी हमारे पास है 1। तो 2 का स्क्वायर हम करेंगे जब आएगा तब आएगा हमारे पास 4, और √3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 3, प्लस में √2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 2। इस 2 से ये 2 हमारे पास कैंसिल हो रहा है तो बचता है हमारे पास 1, प्लस में 1 प्लस में 1।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें लेना होगा लघुत्तम, तो 2 के नीचे हम लगा देते हैं 1, तो 3 एकम 3 हमारा आ जाएगा लघुत्तम। तो 3 में 3 का भाग दिया तो 1 बढ़ जाता है, और 1 को ऊपर वाली संख्या 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, प्लस में इस 3 में 1 का भाग देंगे तो हमारे पास आता है 3, और 3 को 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 6। 1 प्लस 1 मिलकर बनते हैं हमारे पास 3 बराबर 6 और 4 बनते हैं 10 बटे में 3 गुणा में 3। इस 3 से ये 3 हो गया हमारे पास कैंसिल, तो हमारे पास बचता है 10। यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। 1 माइनस साइन 45 प्लस में साइन 30, 1 प्लस में कोस 45 प्लस में कोस 60 बराबर 7 बटे 4। तो हम सबसे पहले लेते हैं LHS। तो 1 माइनस साइन 45 का मान हमारे पास है 1 बट्टे रूट 2, प्लस में साइन 30 का मान हमारे पास है 1 बट्टे 2। 1 प्लस कोस 45 का मान हमारे पास है 1 बट्टे रूट 2, और कोस 60 का मान जो हमारे पास है वो है 1 बट्टे 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1 और 1 बटे 2 मिलकर बनता है हमारे पास 3 बटे 2, या फिर हम इसका लघुत्तम लेकर भी देख सकते हैं। 1 प्लस में 1 बटे 2 का जब हम लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास लघुत्तम आएगा 2। 2 में 1 का भाग देंगे तो हमारे पास 2 बढ़ जाता है, और 2 को ऊपर वाली संख्या 1 से गुणा करेंगे तो 2 आता है। इस 2 में इस 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 1, और 1 को ऊपर वाली संख्या 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। तो 2 प्लस में 1 मिलकर बनते हैं हमारे पास 3, और बटे में 2। तो फ्रेंड्स 1 और 1 बटे 2 की जगह हम लिख सकते हैं 3 बटे 2 माइनस 1 बटे रूट 2। इसी प्रकार यहाँ पर भी 1 और 1 बटे 2 मिलकर बनता है 3 बटे 2 प्लस में 1 बटे रूट 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास एक सूत्र बन रहा है a माइनस बी a प्लस में b, या फिर हम इसको डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, या फिर इसमें हम सूत्र भी लगा सकते हैं। तो a माइनस बी और a प्लस बी का जो सूत्र होता है वो हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है हमें, तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास है 3 बटे 2। तो जब हम 3 बटे 2 का स्क्वायर करना है करेंगे, माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 1 बटे रूट 2, तो यहाँ पर हम करेंगे 1 बटे रूट 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9, 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4, माइनस 1 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1, और रूट 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 2। यहाँ पर हम लेंगे लघुत्तम, तो लघुत्तम आएगा हमारे पास 4 में 4 और 2 का लघुत्तम। देखो बच्चों अगर नहीं आता है तो यहाँ पर देखो 4 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 2 का भाग 2 में 1 बढ़ जाएगा, और 4 में 2 बढ़ जाएगा, फिर 2 में 2 का भाग 1 बार। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास लघुत्तम आ रहा है 2 को 2 से गुणा करने पर 4। तो 4 में 4 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 1, और 1 को 9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 9, माइनस 4 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 2, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। तो 9 में से 2 गया तो हमारे पास बचता है 7 बटे में 4। यह हमारे राइट हैंड साइड है। फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। cos स्क्वायर 0 माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 3 कोसेक स्क्वायर 90 बराबर 2 कोष्टक सेक स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 60। इस क्वेश्चन के अंदर हमें LHS का मान RHS के मान के बराबर करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं LHS। तो LHS में हमारे पास है cos 0, और cos 0 का मान है हमारे पास 1, तो हमें यहाँ पर करना है 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा में कोट 30। हम जानते हैं कोट 30 tan 30 का व्युत्क्रम होता है, तो जब हम 1 बटे रूट 3 का व्युत्क्रम करेंगे तो हमारे पास आएगा रूट 3, तो इसका हमें करना है स्क्वायर प्लस में 3 गुणा में कोसेक 90 जो होता है वो साइन 90 का व्युत्क्रम होता है, और 1 का व्युत्क्रम होगा हमारे पास 1, और इसका हमें करना है स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर होगा हमारे पास 1 माइनस 2 गुणा में रूट 3 का स्क्वायर होगा हमारे पास 3, प्लस 3 गुणा में 1 का स्क्वायर होगा हमारे पास 1। तो 1 माइनस 2 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, प्लस में 3 को 1 से गुणा करने पर आता है हमारे पास 3। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास 1 और 3 दोनों प्लस में है, तो 3 और 1 मिलकर बनते हैं 4 माइनस 6
तो 4 माइनस 6 बनते हैं हमारे पास माइनस के 2। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखते हैं कि जो 4 है वो तो हमारे पास है प्लस में और 6 जो है वो हमारे पास है माइनस में। तो यहाँ पर जो संख्या बड़ी है वो माइनस की संख्या बड़ी है, तो हमारे पास बचेगा माइनस में वैल्यू, तो आंसर आएगा माइनस के 2। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। 2 कोष्टक सेक 45 का मान हमारे पास जो होता है वो कोस 45 का व्युत्क्रम होता है। कोस 45 का मान हमारे पास है 1/√2, तो इसका व्युत्क्रम करने पर आता है हमारे पास √2, इसका हम कर देंगे स्क्वायर, माइनस टेन 60 का मान हमारे पास है √3, तो हम √3 का करेंगे स्क्वायर। तो 2 कोष्टक √2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 2, माइनस √3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 3। यहाँ पर हमारे पास 2 प्लस में है और 3 माइनस में है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू बड़ी है वो माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस का 1, और माइनस के 1 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आता है माइनस के 2। तो हम देख सकते हैं हमारे पास LHS में भी -2 आ रहा है और RHS में भी -2, तो हम लिख सकते हैं RHS इज इक्वल टू RH लेफ्ट हैंड साइड। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं LHS, तो जहाँ पर भी हमारे पास x होगा वहाँ पर हमें x का मान 30 डिग्री रखना है। तो sin 3 गुणा में x का मान हमने रखा 30 डिग्री, तो sin 3 गुणा में 30 डिग्री का 30 को जब हम 3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 90 डिग्री, और sin 90 का मान हमारे पास है 1। अब हमें लेना है RHS। RHS हमारे पास है 3 गुणा में साइन x का मान हमें पता है 30 डिग्री, माइनस 4 गुणा में साइन क्यूब x की जगह रखना है हमें 30 डिग्री, तो 3 गुणा में साइन 30 का मान हमें पता है 1/2, माइनस 4 गुणा में साइन क्यूब 30, तो साइन 30 का मान हमें 1/2 का क्यूब करना है। तो 3 को 1 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 3/2, माइनस 4 गुणा में 1 का क्यूब होता है हमारे पास 1, और 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8। मतलब 2 को जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आता है, और 4 को 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 8। तो 3/2 माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार जाता है और 8 में जाता है 2 बार, तो हमारे पास बचता है 1/2। जब हम इसमें लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास आएगा लघुत्तम 2, इस 2 में इस 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 1, और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, माइनस 2 में 2 का भाग दिया 1 बार गया, और 1 को ऊपर वाली संख्या 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, 3 में से 1 जाता है तो बचता है हमारे पास 2/2, 2 में 2 का भाग दिया तो हमारे पास आता है 1। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। नेक्स्ट 21 के क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है tan 2x बराबर 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। फ्रेंड्स हमने इसकी जो राइट हैंड साइड है वो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में भी सोल्व किया था। तो tan 2x, तो जहाँ पर भी हमारे पास x है वहाँ पर हमें रखना है 30 डिग्री, तो tan 2 इंटू एक्स की जगह में रखा 30, 2 को 30 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 60 डिग्री, और tan 60 का मान हमारे पास है √3। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है 2 गुणा में tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 2 गुणा में tan x की जगह हम रखेंगे 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x की जगह हम रखेंगे 30 डिग्री, तो 2 गुणा में tan 30 का मान हमारे पास है 1/√3 बटे 1 माइनस tan 30 की जगह रखेंगे 1/√3, और इसका हमें करना है स्क्वायर। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आता है 2/√3 बटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, और √3 का स्क्वायर होता है 3। तो हमारे पास आया 2/√3 1, जब हम इसमें लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास लघुत्तम आएगा 3,
में 1 का भाग दिया तो हमारे पास आता है 3, और 3 को ऊपर वाली संख्या 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। इस 3 में इस 3 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 1, और 1 को ऊपर वाली संख्या 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास आता है 1। तो फ्रेंड्स आगे 2/√3, 3 में से 1 जाता है तो हमारे पास बचता है 2/3। पहली संख्या को हम करेंगे चौथी संख्या से गुना, और दूसरी संख्या को हम करेंगे तीसरी संख्या से गुना, तो हमारे पास आएगा 2 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो 2 गुना में 3, और √3 को हमें करना है गुना 2 से। तो इस 2 से ये 2 हमारे पास हो गया कैंसिल, तो हमारे पास बचता है 3/√3। तो फ्रेंड्स हमारे पास हर के अंदर वैल्यू रूट में आ रही है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना में √3 बटे में हमारे पास है √3। इस √3 से ये √3 कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास बचता है √3। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वो राइट हैंड साइड के मान के इक्वल आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है sin x बराबर 1 माइनस cos 2x बटे 2 रूट में है वैल्यू। तो हम लेते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, sin x x की जगह हमें रखना है 30 डिग्री, sin 30 का मान हमारे पास है 1/2। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड 1 माइनस √1 माइनस cos 2x बटे 2, तो √1 माइनस cos 2 इंटू एक्स की जगह में रखना है 30 डिग्री बटे में 2, तो 1 माइनस cos 2 को जब हम 30 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा cos 60 बटे में 2, रूट में वैल्यू आएगी 1 माइनस cos 60 का मान हमारे पास है 1/2 बटे में 2 का रूट। 1 में से हमारे पास जब 1/2 जाता है तो हमारे पास बचता है 1/2, और इस बट्टे में आएगा हमारे पास 2। अब हमारे पास यहाँ पर है ये पूरी भीम बन रही है अंश बटा हर, और इसके नीचे हम लगा देते हैं इस 2 के नीचे 1, तो 1 को 1 से गुना करते हैं तो हमारे पास आता है 1, और 2 को 2 से गुना करते हैं तो हमारे पास आता है 4, और इसका हमें करना है रूट। तो 1 का रूट हमारे पास होता है 1, और 4 का रूट होता है हमारे पास 2। तो हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वो राइट हैंड साइड के मान के बराबर आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फ्रेंड्स हमारे पास इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 में 4 वाला, cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो हम यहाँ पर लेते हैं सबसे पहले LHS, हमारे पास LHS है cos 3x, तो यहाँ पर हम x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 30 डिग्री, तो 3 को जब हम 30 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 90 डिग्री, और cos 90 का मान हमारे पास है 0। अब हम लेते हैं RHS, RHS में हमारे पास है cos 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, तो 4 इंटू कोस क्यूब x की जगह हम रखेंगे 30 डिग्री माइनस 3 cos x की जगह हम रखेंगे 30 डिग्री, तो 4 गुना में cos 30 का मान हमारे पास है √3/2, और इसका हमें करना है क्यूब, माइनस 3 गुना में cos 30 का मान हमारे पास है √3/2, तो 4 गुना में √3 का जो क्यूब करेंगे, मतलब यहाँ पर हम देखते हैं √3 को 3 बार गुना करना है, तो √3 को √3 से गुना किया तो हमारे पास आता है 3, और 3 को √3 से गुना करेंगे तो आएगा 3√3 बटे में 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8, माइनस 3 को √3 से गुना किया 3√3, और बटे में 2, 4 का भाग 4 में 1 बार जाता है, और 8 में यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 बार, तो हमारे पास बचता है 3√3/2 माइनस 3√3/2, 3√3/2 में से 3√3/2 जाता है तो हमारे पास बचता है 0। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो मान है वही हमारे पास राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। यदि a बराबर 60 डिग्री हो व b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कोट a माइनस बी बराबर कोट a कोट b प्लस 1 अपॉन में कोट b माइनस कोट a। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें a का मान 60 डिग्री रखना है और b का मान 30 डिग्री रखना है और हमें देखना है कि यहाँ पर LHS का जो मान आ रहा है वो RHS के मान के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं LHS। तो कोट ए की जगह हम रखेंगे यहाँ पर 60 डिग्री माइनस बी की जगह हम रखेंगे 30 डिग्री। तो 60 में से 30 जाते हैं तो हमारे पास बचता है 30 और हम जानते हैं कि जो कोट 30 है वो tan 30 का व्युत्क्रम होता है। तो 1/√3 का व्युत्क्रम हमारे पास होगा √3। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पर है कोट ए। तो कोट ए की जगह हम रखेंगे 60 डिग्री। कोट बी, तो बी की जगह हम रखेंगे 30 डिग्री प्लस में 1 बटे कोट बी की जगह हम रखेंगे 30 डिग्री माइनस कोट ए की जगह हम रखेंगे 60 डिग्री। तो हम जानते हैं यहाँ पर कोट 60 जो होता है वो tan 60 का व्युत्क्रम होता है और tan 60 का मान हमारे पास है √3। तो √3 का जो व्युत्क्रम होगा वो होगा हमारे पास 1/√3। कोट 30 जो है वो tan 30 का व्युत्क्रम होता है और tan 30 का मान 1/√3 है। इसका व्युत्क्रम होगा हमारे पास √3 प्लस में 1। कोट 30 का मान √3 माइनस कोट 60 का मान 1/√3। तो यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास बचता है 1 प्लस 1 बटे में, यहाँ पर हम लेंगे लघुत्तम। तो इस √3 के नीचे ले लेते हैं 1। तो हमारे पास लघुत्तम आएगा √3 में 1 का भाग दिया तो हमारे पास आता है √3 और इस √3 को हम जब ऊपर वाली संख्या √3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आता है 3 माइनस √3 में √3 का भाग दिया तो 3 बार जाता है और 3 को 1 से गुणा किया तो 3 आता है। सॉरी, यहाँ पर √3 में √3 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 मिलकर बनता है हमारे पास 2। इस 3 में से 1 गया, हमारे पास बचता है 2/√3। हमारे पास नीचे वाली पूरी भिन्न है अंश बटा हर, तो हम इस 2 के नीचे लगा देते हैं 1। तो पहली संख्या हमारे पास है 2 और चौथी संख्या हमारे पास है √3। तो 2 को जब हम √3 से गुणा करेंगे बटे में इस 2 को हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2√3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल होता है तो हमारे पास बचता है √3। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वही राइट हैंड साइड में आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।